हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 2। तो चैप्टर 1 में ऐसा खास क्या है? भागवत गीता के बाकी हिस्सों के लिए चैप्टर 1 एक मंच तैयार करता है और उन गहन दुविधाओं और नैतिक सवालों की पड़ताल करता है जो हम सभी के सामने है। So basically, chapter 1 is setting the context, building the platform for entire 18 chapters of Bhagavad Gita. भगवद गीता का पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के परिदृश्य को स्थापित करता है और हमें इसमें शामिल पात्रों से परिचित कराता है, इंट्रोडक्शन कराता है, जिसमें योद्धा अर्जुन भी शामिल हैं, जो भावनात्मक उथल-पुथल और तनाव से ग्रस्त हैं। तो आप और मैं बोलूं हम सिर्फ 2 शब्दों पर ध्यान देंगे आज के इस श्लोक के पढ़ने के साथ साथ, इंटेंट अथवा इरादा, और दूसरा है एरोगेंस अथवा अहंकार। तो मित्रों, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और आप मेरे पहले एपिसोड को देखें तो मैंने एक विदुर जी की कथा सुनाई थी और मैं फिर से एक विदुर जी की कथा सुनाता हूं। महात्मा थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप द्वापर युग के अंत का किसी को श्रेय देना चाहेंगे तो शायद महात्मा विदुर को दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा विदुर के सौजन्य से द्वापर युग का अंत हुआ। वो यमराज के अंश थे। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो महात्मा विदुर के चरित्र तथा व्यवहार को वो हमेशा सोच समझकर, समय लेकर अपने विचार व्यक्त करते थे। यानी कि वो डिसीजन लेते थे तो बहुत समय लगाते थे, सोचते थे, समझते थे। लेकिन सिर्फ एक समय ऐसा था जब उन्होंने फटाफट अपना डिसीजन दे दिया था, और वो समय कब था? राजा कौन बनेगा, पांडु या धृतराष्ट्र? तो देयर हैज बीन नो डिफरेंस हु रूल्स द किंगडम, whether he is blind, whether he is weak, or whether that ruler is going to be a powerful person, because भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे और अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा और रक्षा में लगे रहेंगे, और उन्होंने वो किया भी। और कोई नहीं था जो भीष्म जी को हरा सकता था। तो फिर ये सवाल आता है कि पांडु बने राजा या धृतराष्ट्र बने राजा, कोई अंधा बने राजा या कोई अच्छा बने राजा, इससे क्या फर्क पड़ा? Then why Vidur quickly announced in fraction of seconds that Pandu should be the king and not the blind Dhritarashtra? So basically, Vidur ji sowed the seed for destruction. तो चलते हैं दोस्तों श्लोक 2 पर। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनमब्रीत्। राजा दुर्योधन के संबोधन से क्या मतलब है? तो देखिए दोस्तों, संजय दुर्योधन को दुर्योधन भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने धृतराष्ट्र को भावना को समझा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए संबोधन में दुर्योधन को राजा दुर्योधन बोल रहे हैं। दुर्योधन अहंकार में डूबा हुआ है और अहंकार में डूबे व्यक्ति को न ही अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों के स्वाभिमान या अच्छी बात। So arrogance disregards every other person and it is not equal to confidence by any means. So mind these words. अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक
विश्व युद्ध की बात करते हैं। विश्व युद्ध 2 की बात करें और इतिहास की तरफ जाएँ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज़ कंक्लूडेड with nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki cities in Japan। तो हिटलर एक क्रूर शासक थे, लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छा बोलते थे वो, और वो पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहते थे। तो आज भी कई देश हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर चल रहे हैं। अगर आप देखें यूक्रेन वॉर, इज़राइल वॉर या इवेंट्स इन बांग्लादेश, ये सब लड़ाइयाँ इन देशों के विस्तारवादी नीतियों से प्रभावित हैं। तो आजकल सबको सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, कैसे भी चाहिए। ये अधर्म था, अधर्म है और अधर्म ही रहेगा। तो आज के धृतराष्ट्र और दुर्योधन एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिक वॉरफेयर में विश्वास करते हैं और धीरे-धीरे अन्य देशों का संहार करते हैं। तो अगर आप पीछे जाएँ और श्लोक को देखें, तो धृतराष्ट्र थोड़ा-थोड़ा डरा हुआ है और जब वो संजय से बात करता है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सुनना चाहता है और संजय उन्हें सुनाते हैं कि मिलिट्री फॉर्मेशंस बन गई हैं और युद्ध होने की तैयारी है। तो द्वापर युग और कलयुग विचारधारा सेम ही चल रही है। सोच में, विचारों में समानता अभी भी है। तो सो फ्रेंड्स, व्हाट टू कंक्लूड फ्रॉम चैप्टर 1 श्लोक 2। मेरा जो कंक्लूजन है, और मेरा नहीं, हम सबका जो कंक्लूजन होना चाहिए कि हमें अहंकार से दूर रहना है और दूसरा जो है, अपनी सीमा को जानें और कोशिश करें कि उसका पालन करें। और जाते-जाते दोस्तों, एक अगर मैं ये बोल दूँ कि गीता सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने खुद ही कई बार छोड़ा है, झूठ क्यों बोलूँ? और लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो आजकल सबको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। फटाफट सब कुछ मिल जाए, पैसा मिल जाए, साधन मिल जाए, और दूसरा जो है, वो है माइंड वॉलेटिलिटी, यानी बुद्धि और दिमाग बहुत तेज गति से चल रहा है। तो अगर गीता पढ़ना है, तो इस पर रोक लगाइए। और जैसा मैंने बोला, कई बार तो गीता पढ़ना मैंने ही छोड़ दिया था, लेकिन फाइनली मैंने पढ़ लिया और आपके साथ रूबरू कर रहा हूँ, ताकि हम सब मिलकर पढ़ें। तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा या जल्दी पढ़ने की कोशिश ना करें और पढ़ते समय मन को शांत रखें। तो दोस्तों, आपका दोस्त मनीष अब आपसे अलविदा कहेगा, और अगर आपको चैनल पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा।